हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा क्लाउड किचन है, तो हमारा जो है रात में सामान जो फिनिश हो गया था, तो मॉर्निंग में सुमा चिकन करी बनाने की और बिरयानी बनाने की तैयारी कर रही थी। हमारे किचन के अंदर जैसे हमारा आइटम नाइट के टाइम में 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद कंप्लीट हो जाता है, तो हम उसे आउट ऑफ स्टॉक करना बेहतर समझते हैं कि रात में बनाने की जगह। क्योंकि अगर हम उसे बनाते हैं और फिर वो पूरा सेल नहीं होता, तो फिर उसे रखना पड़ता है और फिर रखा हुआ आइटम खाने में एक अलग ही स्वाद आता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं जितना अच्छे से अच्छा, जितना हम मॉर्निंग के अंदर कुछ बना के और जो है उसी को अपनी तरफ से निकाल पाएँ, तो हम इसलिए हर मॉर्निंग उसके लिए बनाने की प्रिपरेशन करते हैं। जो आइटम हमारा 9 बजे तक हमारा जो है अगर ख़त्म होता है, तो हम उसे दोबारा बना लेते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट डे ही मॉर्निंग में उसे बनाते हैं। हमारे क्लाउड किचन का टाइम 9:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक का है। तो जैसे ही हमारी बिरयानी बन के तैयार हुई कि हमारे पास जो है एग पराठे का एक ऑर्डर आया, जिसे समा तैयार करने में लग गई। समा ने एग पराठे के साथ साथ बिरयानी का भी ऑर्डर था, तो उस दोनों ऑर्डर को पैक करके रख दिया। जिसके बाद मैंने उसे कोशिश किया कि जितना जल्दी से जल्दी पैक हो जाऊं, क्योंकि इसमें राइडर को आने में बहुत कम टाइम बचा था। तो मैंने इसे फटाफट पैक किया और पैक करके जब तक मैं इसे पैक कर रहा था, तब तक राइडर आ चुका था। तो फिर मैं राइडर को नीचे देने गया, दे के मैं जब तक वापस आया, इतने में वान्या के ट्यूशन जाने का टाइम हो चुका था। क्योंकि आज सैटरडे था, तो वान्या का स्कूल आज ऑफ रहता है। तो वान्या सिर्फ आज के दिन अपनी मैम के पास ट्यूशन क्लासेस के लिए जाती हैं। वान्या की जो ट्यूशन क्लासेस होती हैं वो 1 आवर की होती है। वान्या का ट्यूशन जो है वो पार्क के रास्ते से होते हुए जाता है, तो इसलिए वान्या वहाँ पे मौज मार लेती है। जैसे ही समा वान्या को छोड़ के आई, तो हमारे पास तंदूरी चिकन का एक ऑर्डर आ गया था, जिसे आते ही समा को प्रिपरेशन करने में लगना पड़ा। जैसे ही तंदूरी चिकन का ऑर्डर आया और उसके साथ साथ हमारे पास और भी एक बिरयानी का ऑर्डर बच गया था, मगर हमें तंदूरी चिकन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो हमने सोचा कि पहले तंदूरी चिकन को तैयार करते हैं, बिरयानी तो फटाफट हम कर ही देंगे। इसके बाद समा गई है वान्या को लेने। जितने वान्या को लेके आएगी, इतने हमारे पास जो ऑर्डर है वो हमें पैक करके राइडर को देना है। तो हम उसी की तैयारी में लगे हुए हैं, जितना जल्दी से जल्दी हम उसे दे सकें। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वान्या को लेने के लिए समा गई हुई थी, इतना हमारे पास एक ऑर्डर आ गया था, तो मुझे उसे प्रिपेयर करना था। बट इतनी ही देर में इसी के बीचों बीच समा वापस आ गई थी, जब तक मैं ऑर्डर को पैक कर चुका था। फिर वान्या के आते ही वान्या की हेल्प से मैंने उसे पैक किया और राइडर आया, तो राइडर को मैंने वो हैंड ओवर कर दिया। चलो, थैंक यू। जैसे ही हमने ऑर्डर अपना दे दिया था, तो उसके बाद हमें लगा कि कुछ बर्तन गंदे हैं, तो मैं बर्तन धुलने लगा। समा को लगा डीप फ्रायर थोड़ा गंदा हो रहा है, तो समा ने उसे भी साफ़ किया। जिसके बाद इसके बीच ही हमारे पास एक ऑर्डर बचा था, जो कि चिकन करी और तवा रोटी इसका ऑर्डर था। तो समा अपनी रोटी की प्रिपरेशन में लग गई। जैसे ही समा ने रोटी और करी मुझे करके दी, मैं अपने पैकिंग के काम पर लग गया और ऑर्डर को राइडर को दे दिया। जिसके बाद हमारे पास चिकन फ्राई का एक ऑर्डर दोबारा बचा, जो कि हमने तैयार किया। फटाफट कोशिश की उसे जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी तैयार करके राइडर को हम दे दें। इसके बाद हमारे पास एग भुर्जी और तवा रोटी का ऑर्डर आया, जिसे हम लगाने में आप लोगों को लगता होगा कि मुझे कुछ बनाना नहीं आता, बट मैं आपको बता दूं, इसमें आप देख सकते हैं कि मुझे एग भुर्जी बनाना आता है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि मैंने कभी कुछ बनाया नहीं था, बट एग भुर्जी में समा के साथ साथ रह के बना लेता हूँ। वैसे तो समा ने भी कभी कुछ नहीं बनाया था, उसने भी शादी के बाद मुझसे खिलाने के चक्कर में और मेरे लिए बनाना शुरू करा। और आप मेरी हेल्थ देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि समा कितना टेस्टी खाना बनाती होगी। उसके बाद मैंने पहला ऑर्डर पैक कर लिया था, जिसके बाद समा ने मुझे दूसरे ऑर्डर में चिकन कोरमे का बॉक्स जो है वह ला के दिया। साथ ही साथ जो है उसने तवा रोटी भी मेरे को दी, जो कि मैंने दोबारा से पैक करी। ये ऑर्डर भी हमारे पास ज़ोमैटो की तरफ से बचा था, जो कि एक ही ऑर्डर हमारे पास अपडेटेड था, बट दूसरा ऑर्डर भी सेम राइडर के पास था। इसके बाद मेरे पास मेरा ऑफ़लाइन ऑर्डर के लिए कॉल आया था, जो कि एक तंदूरी चिकन का ऑर्डर था। तो फिर हम उसको दोबारा प्रिपरेशन करने में लग गए। समा और मैं दोनों तंदूरी चिकन बनाने के लिए ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार चिकन रोस्ट होने में थोड़ा सा टाइम ले जाता है, तो इसलिए उसकी तैयारी करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। इसके बाद हमारे पास एक क्वार्टर चिकन बिरयानी का ऑर्डर आया। क्वार्टर चिकन बिरयानी का ऑर्डर तंदूरी चिकन के साथ में ही था, जिसे मैं आप पैक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसके बाद एक हाफ़ चिकन बिरयानी का ऑर्डर हमारे पास और आया, जो कि हमारे पास ज़ोमैटो की तरफ से आया था। ज़ोमैटो का ऑर्डर अपडेट करने के बाद मैंने तुरंत उस ऑर्डर को पैक करा, और पैक करने के बाद मैं इस ऑर्डर को देने के लिए निकल गया। जब मैं ऑर्डर देने जा रहा था, तो दोनों माँ बेटी वहाँ पे खड़ी हो गई। एक की फरमाइश कोल्ड ड्रिंक की थी और एक की फरमाइश चॉकलेट की थी। इसके बाद समा जैसे ही कमरे की तरफ आई, तो हमारे पास एक और ज़ोमैटो की तरफ से ऑर्डर आया।
तो समा मुझे आवाज़ मारने लगी कि यूसुफ एक और ऑर्डर आया। तो मैं भी भगा देखने आ गया कि हाँ कौन सा ऑर्डर आया है। फिर मैंने ऑर्डर देखा तो उसमें बिरयानी का ऑर्डर था। तो समा अपने आप बिरयानी पैक करने में फिर से लग गई। समा ने कोशिश करी जितना जल्दी से जल्दी बिरयानी को पैक कर सके, जिसके बाद हमारे पास रात का आखिरी ऑर्डर एक चिकन करी और रुमाली रोटी का था, जो कि हमने दे के कंप्लीट किया। दोस्तों वक्त हो चुका है 11:30 बजे का। हमारा क्लाउड किचन बंद करने का टाइम हो चुका है और हम अपने क्लाउड किचन को बंद करने के बाद अपना थोड़ा बहुत काम ख़त्म करके फिर उसके बाद अपने सोने की तैयारी शुरू करेंगे। बाकी हमें उम्मीद है कि आपको आज का भी व्लॉग पसंद आया होगा। आज भी हमने कई सारे ऑर्डर दिए स्विगी ज़ोमैटो के थ्रू और ऑफलाइन भी, जिसका मैंने आपको दिखाया कि कैसे कैसे हमने ऑर्डर दिए। बाकी अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, हमसे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना राय ज़रूर भेजें कि आगे हमें आपको क्या क्या बताना चाहिए, किस तरीके से हमें ब्लॉग बनाना चाहिए। आपके जो भी सजेशंस हों आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाएं, ताकि अगली बार कोई भी वीडियो आते ही आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।